हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे न्यू सेशन जिसका टॉपिक रहेगा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। आज हम जानेंगे इंटरनेट क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या है, कौन से टॉपिक हमें नेसेसरी है, जो हमारे कोर्स में रहेगा वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको डिस्क्राइब में जानेंगे, समझेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज लाइक अ ग्लोबल सिस्टम विच इज इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, हम ये ऐसे समझ ले कि इंटरनेट हमारा क्या है, एक बहुत बड़े रूप में जाने के लिए ग्लोबल सिस्टम है। एक तरह से मान के चलिए एक ग्लोबल सिस्टम है जो हमारा बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ऐसे समझ। अब हम देखेंगे वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो वेब टेक्नोलॉजी इज लाइक रिलेटेड टू द वेबसाइट, वेब पेजेज। नाम से लग रहा होगा आपको। तो इसमें क्या है कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ क्वेरी आप डालते हो गूगल पे, तो एक देखते होंगे कि रेक्टेंगुलर बॉक्स खुलता है और वो क्या है, वो एक वेब पेजेस है। ठीक है, तो वेब टेक्नोलॉजी का काम है, वेब टेक्नोलॉजी का फंडा है कि ये हमारे HTML एंड CSS की हेल्प से हमें कम्युनिकेट करवाता है, वेब पेजेस से हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, यानी हमारा वेब पेजेस पे जो भी कंटेंट होते हैं वो हमारा क्या होता है, HTML एंड CSS के भाव में होता है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम जान पाते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। ये हमारा वेब टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडोग्राम अकेडमी में कुछ सोशल नेटवर्क है जहां आप मेरे बारे में या फिर एडोग्राम अकेडमी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा एडोग्राम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर ले, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्स अवेलेबल है हमारे एडोग्राम अकेडमी के, वो सारे वहाँ आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। एंड जितनी भी PDF अभी तक पढ़ते आए हमारे C के, हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के, हमारे जावा एंड डेटा कम्युनिकेशन प्लस ये भी जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे अवेलेबल है, आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो आप एडोग्राम अकेडमी डाउनलोड कर ही लीजिएगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट कोड है। एंड देन हम ये जान लेते हैं रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि हमारे लॉजिक्स क्या है, हम क्यों जानेंगे, क्या ज़रूरी है हमें जानना, हमारा वेब टेक्नोलॉजी जानना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि हमें जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, हम क्या क्या जान पाएंगे, क्या क्या समझ पाएंगे, क्या क्या हम उसे क्या क्या नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है कि इंटरनेट इज़ द ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे कम्युनिकेशन। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट बहुत ईजीएस्ट है, क्योंकि बस हमें मनी लगता है, हमें पैसा लगता है, आप डलवाओ एंड देन आप बस इंटरनेट ऑन करो, सारा कुछ आप कर सकते हो। इवन डिजिटली आप टॉक कर सकते हो, डिजिटली आप शॉपिंग कर सकते हो, डिजिटली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो ये क्या है, इजीएस्ट है। इजीएस्ट इस मायने से बोल सकते हैं कि हमें इंटरनेट को यूज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना पड़ता या कोई कोडिंग नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऑन करो एंड यूज करो। ठीक है, इट्स लाइक ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट किस मायने में बोल सकते हैं हम, कि जैसे कि अगर कोई पार्टी हो रही है एंड देन इस पार्टी का वीडियो आपको किसी को सेंड करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं पार्टी हो रहा है और जिस जिस मान के चलिए कोई ऐसे पर्सन के लिए पार्टी हो रहा है वो अवेलेबल नहीं है, या तो फिर हम क्या करें, उस पर्सन से हम वीडियो कॉल करके एक मतलब ये कह सकते हैं कि वो अवेलेबल हो, उसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ हम मजे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कॉल एंड ऑडियो ये सब हमारा फास्टेस्ट वे हो गया। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, बहुत जल्दी हमें 2 या 3 दिन में हमें अपना सामान मिल पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द यूज ऑफ इंटरनेट कैन बी ईजिली सीन नंबर डेक। यस ऑफ कोर्स, अभी भी आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये इंटरनेट की हेल्प से कर पा रहे हो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते, आप ऑनलाइन डिजिटली जो भी काम हमारे हो रहे, चैट हो रहे, FB हो रहे, न्यूज हो रहे, जो भी आप डिजिटली कर पाए वो नहीं कर पाते। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा यूज हो पा रहा है। इंटरनेट नहीं होने से नो सोच भी नहीं सकते। ठीक है,
और जैसे हमारा कोई अगर अटैचमेंट है, फिर डॉक्यूमेंट्स है या पीडीएफ, हमारा इमेजेस वीडियो किसी को सेंड कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, ये हमारा इंटरनेट की हेल्प से ही हो पा रहा है। नेक्स्ट हमारा है यस, इट्स लाइक ऑब्जेक्टिव। मान के चलिए अगर कोई मेडिकल के स्टूडेंट है तो उसे हम बोले कि आपको ये इंटरनेट एंड वो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो क्यों पढ़ेगा? उसे नीड ही नहीं है, उसे कुछ ज़रूरी ही नहीं है, उसे मार्क्स ऑब्टेन थोड़ी करना है, बट हमें ज़रूरी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें हमारे कोर्स में अवेलेबल है, ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। हम इसको पढ़ने से इसमें नॉलेज गेन करते हैं, इसमें मार्क्स ले पाते हैं अच्छे से, या फिर हम अगर इंटरेस्टिंग होगा, अगर अच्छा लगेगा तो हम इस डोमेन में आगे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारा है IT विल टीच द स्टूडेंट। मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा वेब टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट है, वो हमारे स्टूडेंट को सिखाता है, बताता है कि इंटरनेट में कौन सी फीचर अवेलेबल है, हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं, कैसे कोई वायरलेस डिवाइसेस भी कैसे किसी से कम्युनिकेट कर पाता है, कैसे होता है, ये फीचर कैसे काम करता है, ये सब हम जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ सिलेबस का टॉपिक्स जान लेते हैं, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस किस टॉपिक को रिव्यू करना है, एंड देन डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा यूनिट 1 है रिव्यू ऑफ नेटवर्क कंसेप्ट्स। मतलब कि नेटवर्क की जो भी कंसेप्ट्स है उसे उसके बारे में रिव्यू डालेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी मतलब हम ये कह सकते हैं, टोपोलॉजी जैसे हमारा वे ऑफ नेटवर्किंग क्या होगा। मतलब जैसे मान के चलिए हमारा स्टार टोपोलॉजी या फिर मेश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या होगा कि अगर जैसे टेलीविजन एग्जाम्पल है, तो ये टेलीविजन है हमारा, एंड बहुत सारे पीपल ये सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं, तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल हो गया। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, रिपीटर क्या होते हैं, ब्रिज, स्विचेस, राउटर, ये सब हमारा रिसोर्स डिवाइसेस है, रिसोर्सेज है जो हर एक लेयर पे काम करता है। तो कौन से डिवाइसेस का कौन सा यूज है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या काम करता है, ये सब हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ऑफकोर्स वाईफाई ब्लूटूथ तो सब जानते होंगे, इसमें कुछ बोलने वाला बात ही नहीं है कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब हमारा जानेंगे कैसे ये हो पाता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा OSI स्टैक एंड TCP मॉडल। इट्स लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क लगा लो और अच्छे से पढ़ाई करना है, इसका बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, OSI इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेटवर्किंग का जितना भी कंसेप्ट है हमारा वो OSI की लेयर पे ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे OSI में हमारे 7 लेयर होते हैं, तो वो 7 लेयर के कंसेप्ट पे ही हमारा पूरा नेटवर्किंग बना हुआ है। यानी हम किसी से कम्युनिकेट करते तो वो सातों लेयर मतलब पिक्चर्स में आते हैं, वो सातों लेयर की हेल्प से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 में हमारा क्या है, IP एड्रेसिंग क्या होता है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग होता क्या है। जैसे कि हमारा अगर हम ह्यूमन का देख ले या हम खुद का देख ले, एड्रेस क्या होगा, हमारा स्टेट क्या होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, हमारा सिटी क्या होगा, हमारा मोहल्ला क्या होगा, हमारा गली नंबर एंड हमारा हाउस नंबर इज लाइक माई एड्रेस, माई यूनिक एड्रेस। कोई हमें जान सकता है, कोई हमें ढूंढ सकता है। सेम उसी तरह किसी भी डिवाइस का, किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी लैपटॉप, मोबाइल का अलग 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 IP होता है, अलग अलग एड्रेस होता है। इसी IP की हेल्प से हम किसी भी डिवाइस को हम, जैसे हमारा CVI की जांच होती है, किसी के नेटवर्क मोबाइल होते हैं, तो उससे हम जान पाते हैं कि कहाँ ये डिवाइस लोकेटेड है। ये सब हमारा एड्रेसिंग की हेल्प से हो पा रहा है। ठीक है, हर एक मोबाइल का, हर एक डिवाइस का अलग अलग IP होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, यूनिक ID एड्रेस होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्कीम क्या है, उसकी क्लासेस क्या है। जैसे हमारा क्लास ABCDE है हमारा क्लासेस। जैसे हमारा किसी नेटवर्क, किसी IP में कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं, होस्ट मतलब कितने कंप्यूटर हमारा यूज हो सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, डिवीजन कैसे करते हैं एड्रेस स्पेस को, स्पेशल एड्रेस क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है IP डेटाग्राम। डेटाग्राम हम कह सकते हैं कि डेटाग्राम इट्स लाइक अ पैकेट। ठीक है, जैसे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हो, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। अगर बहुत बड़ा है तो उसे क्या करता है, वो ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पैकेट में, IP पैकेट में। ठीक है, और इस IP पैकेट का एक अलग ही उसका फीचर होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं हम, कंटेंट होता है। जैसे हमारा एक हेडर हुआ। ठीक है, ये हमारा जब हेडर हुआ, हेडर के बारे में हम, हेडर में बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे हमारा कितने बाइट का IP है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस है, कहाँ से ये IP आया, कहाँ जाना है, उसके बाद इसका टोटल लेंथ कितना है, ये सब कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कुछ जानकारी होती है IP पैकेट के बारे में। ठीक है,
तो ये हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्चुअल पैकेट क्या होती है, राउटिंग टेबल क्या होती है, मतलब मान के चलिए अगर हमें इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो कितने कम समय में एल्गोरिथम यूज करते हैं कि इतने कम समय में वो भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे, डेटा डिडक्शन कैसे करना है, करेक्शन कैसे करना है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 है टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसी कुछ होता है, ठीक है। तो फिर टीसीपी के बारे में जाना, ये सेम लाइक हमारा ओ एस आई होता है, ओएसआई मतलब उसी के बेस्ड हमारा टीसीपी होता है। इसमें हमारा 5 लेयर होता है और ओएसआई हमारा 7 लेयर होता था, ठीक है। बट 2 लेयर को हम मर्ज कर देते हैं एंड टीसीपी में बस 5 लेयर होता है। और इस 5 लेयर का कंसेप्ट भी सेम उसी तरह होता है जो हमारा 7 लेयर का कंसेप्ट होता है। और बहुत ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमें। इसमें हमारा कुछ अलग अलग टॉपिक्स आ गए, जैसे हमारे 3 वे हैंडशेक आ गए, कंजेशन कंट्रोल आ गए। कंजेशन कंट्रोल मतलब ये कहते हैं कि अगर मान के चलिए अगर 10th का रिजल्ट आ रहा है या फिर 12th का रिजल्ट आ रहा है तो एक सर्वर पे, एक वेबसाइट पे बहुत सारे तरफ से पीपल सर्च करते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं अपना रिजल्ट, देखना चाहते हैं रिजल्ट। तो ये सर्वर डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि कंजेशन ज़्यादा हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इसे हम ला सकते हैं, फिर कंट्रोल में ला सकते हैं, फिर सब यूज कैसे कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से जानिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जैसे मान के चलिए आप अगर किसी का ईमेल सर्च कर रहे हो या फिर हम कह सकते हैं फेसबुक आप सर्च कर रहे हो, facebook.com या www.facebook.com या फिर www.google.com, कुछ भी अगर सर्च कर रहे हो तो सबका अलग अलग डोमेन होता है, .com, .in, .edu होता है। तो ये सारे ये डोमेन नेम सिस्टम जो होते हैं ना, डीएनएस, ये क्या करते हैं ना कि हमारे जो डोमेन होते हैं उस डोमेन को ये कन्वर्ट कर देते हैं आईपी एड्रेस में। मान के चलिए हम .com google.com सर्च किए तो डीएनएस क्या किया, google.com को कन्वर्ट कर दिया इसके आईपी एड्रेस में। एंड देन तब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट आईपी एड्रेस से हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये ईजीएस्ट हो गया। तो ये क्या किया, मतलब बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं रास्ते, मतलब जो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में .com था उसे कन्वर्ट कर दिया, ईजी कर दिया हमें पहुंचने में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनएस क्लाइंट क्या होता है, सर्वर मॉडल क्या होता है, हायरार्की मल्टीपल सर्वर क्या होता है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। अब हम यूनिट 6 देखते हैं। ये हमारा है ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर। ये तो हम लोग सब यूज भी करते हैं, ईमेल को सेंड करते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये सब हम जानते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एसएमटीपी क्या होता है, मेल ट्रांसफ़र क्या होता है, डायल अप एंड पॉप क्या होता है, ये सब जानेंगे। एसएमटीपी मतलब मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यस, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कि अगर हम किसी ईमेल को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ फीचर होते हैं कि कैसे ये काम करता है। लाइक अगर अगर कोई ऑफलाइन है, इंटरनेट ऑन नहीं है, फिर भी अगर हम मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी वो ऑनलाइन होगा उसे वो मेल मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ हमें दोनों वे से ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। बट हमारा एफटीपी है, जब हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है तो उसमें दोनों तरफ से ऑनलाइन होना ज़रूरी है। यानी जब हम ऑनलाइन होते हैं एंड देन वो भी ऑनलाइन होता है तभी हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता था, फाइल ट्रांसफर हो पाता था। पहले ये होता था, अब शायद ये एडवांसमेंट हो गया है। तो ये सब हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। पीओपी क्या होता है, मतलब पुशअप कुछ होता है, उसको फुल फॉर्म सब हम सब जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग सब जितने भी टॉपिक्स है सब यूज किया हुआ है, बट हमें जानने नहीं है ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये सब नहीं जानते। बट जितने भी लगभग जितने भी टॉपिक है ऑलमोस्ट हम जानते हैं, ऑलमोस्ट हम यूज किए हुए, ठीक है। हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे हम कुछ जैसे हम सर्च करते हैं www.facebook.com, ठीक है। तो ये www है क्या आखिर, ये हमारा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज है, ठीक है। जो जैसे मान के चलिए जितने भी हमारा वेब पेजेस होते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा वेब पेज के फॉर्म में ये आउटपुट देता है। तो ये जितने भी वेब पेजेस है इसका सारा का कलेक्शन हमारा वेब सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है। और जब हमारा लोकल कंप्यूटर यानी जो हमारा मोबाइल या फिर कंप्यूटर जिसमें हम सर्च करते हैं, अगर उसमें वो अगर कोई भी क्वेरी को सर्च करते हैं तो वो इंटरनेट के हेल्प से सर्वर पे, वेब सर्वर पे जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी वेब पेजेस होते हैं, वो रिट्रीव करके हमारे लोकल कंप्यूटर पे आ सकता है। तो मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली, ठीक है। इसमें हमारा इंटरफेस देखेंगे, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर मीडिया क्या होता है, एचटीएमएल फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस में हमारा एचटीएमएल और सीएसएस तो ही है, क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस के फॉर्म के हेल्प से ही हम टेक्स्ट को
मतलब टेक्स्ट वहाँ लिख पाते हैं, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी होते हैं, मार्कअप लैंग्वेज है हमारा, वो हम उसमें टाइप कर पाते हैं, वो हमारा फॉर्मेट में रहता है। कैसे होता है? HTML और CSS के हेल्प से, ठीक है। कुछ बुक्स है जैसे कि टेनेनबम की बुक है, या फिर हम कैस्ट्रो एडिसन की बुक कह सकते हैं, या फिर वॉल, ये सब हमारे कुछ बुक्स के नेम है। आपको इसमें जो कंफर्टेबल हो रहे हैं आप उस बुक्स को रिफ़र कीजिएगा, ठीक है। मेरा ऐसा कहना है कि आप टेनेनबम ही देखिएगा, टेनेनबम थोड़ा इजी है, आप समझ पाइएगा अच्छे से। वैसे कुछ भी देख सकते हैं जो आप कंफर्टेबल है, जिस बुक से आप कंफर्टेबल है आप वो पढ़ सकते हैं, सारे बुक बेस्ट है, ठीक है। ये हमारे एडोराम अकेडमी के कुछ कलीग हो गए, और जितना जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में हमारा एडोराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको जितने भी कोर्स अवेलेबल है हमारे एडोराम अकेडमी पे वो सारे आपको दिख जाएंगे, वहाँ समझ पाइएगा। एंड जितने भी PDF अभी तक देखते आए हैं हम स्टार्टिंग से, जितने भी लेक्चर, जितने भी सेशन हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा कौन कौन से हमारे सेशन हो चुके हैं, वो सारा का PDF हमारे एडोराम अकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। आप डाउनलोड कर लीजिए और कभी भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और फिर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।